नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास में। आज के सेशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन के सेट नंबर 2 को करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 20 MCQs होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह के अप्रोच के साथ हमें अपने एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को डील करने की आवश्यकता है। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहां पे आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस में आपसे बोला गया है कि इसका रिमूव टू करना है। मतलब यहाँ जो टू दिख रहा है आपको इस सेंटेंस में, इस टू को रिमूव करना मतलब हटाना। और जब हम हटाते हैं तो इसके बदले में कोई शब्द प्रयुक्त तो होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये टू है क्या। तो आप देखेंगे कि ये टू जो है ना क्वालिफाई कर रहा है वर्ड फैट को, और फैट किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है रोहित को, और रोहित हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन को जो क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव का क्वालिफायर जो होता है वो होता है एडवर्ब। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम्स है जहां पे इसके पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। क्लियर है? अब कहा गया है रोहित वॉज टू फैट टू रन फास्ट। रोहित जो था बहुत ज्यादा मोटा था और उसके मोटापे के कारण क्या नहीं कर पाता था वो, कि तेज नहीं दौड़ पाता था। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? जब हम रिमूवल ऑफ टू करेंगे या रिमूव टू करेंगे तो हम टू के जगह पे किसका प्रयोग करते हैं? सो डॉट डॉट दैट, ठीक है ना। यहां हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे कि यहां जो इसके बाद हम देखेंगे जो क्लॉज आएगा, यहां पे मूलतः हम क्या करते हैं? कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अब कैन का प्रयोग होगा या कुड का प्रयोग होगा, यही जो है ना निर्भर करेगा कि यहाँ पे टेंस कौन सा है। प्रेजेंट है तो कैन का प्रयोग और पास्ट है तो कुड का प्रयोग। अगर ये चीज आप समझ गए होंगे तो यहां देखने को मिल रहा है कैन नॉट, आप कहेंगे सर ये एलिमिनेट हो गया। और हम जब टू को हटाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो देख रहे यहां पे ये स्ट्रक्चर है नहीं, यहां पर भी नहीं है, एकमात्र बचा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। रोहित वॉज सो फैट, देखिए सो के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, करेक्ट है, दैट आ गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लॉज। क्लॉज के लिए आवश्यकता होती है सब्जेक्ट की और प्रेडिकेट की, और ये टोटल का टोटल प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्या होता है? ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही सेड टू मी हु आर यू। यहाँ पे क्या करना है आपको? इनडायरेक्ट नरेशन में से तब्दील करना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है WH वर्ड के साथ, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? एक हमारा कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, खत्म, यहां है, यहां है, यहां है। और जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पूछने का बोध हो रहा है तो यहां देखेंगे सेड को हम आस्क में बदल देंगे, और चूंकि सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा, और आस्क्ड अपने साथ टू नहीं लेता है, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तो ऑलरेडी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। दूसरा हमारा है यहाँ आस्क है, यहाँ आस्क नहीं है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। मतलब दो ऑप्शंस आपके इस तरह से छट गए। He said to me, he asked me, तो हम देखेंगे he asked me, I asked him। यहां आपने क्या किया? जो पूरा जो हमारा क्लॉज है उसी को चेंज कर दिया, बट यू डोंट हैव टू चेंज इट। जो हमारा डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्टेड स्पीच है, या यूं कहें रिपोर्टेड क्लॉज जो हमारा है, उसमें हम चेंजेस देखते हैं, ना कि हमारा जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसमें किसी भी प्रकार से पर्सन में बदलाव की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अर्थात क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ फर्स्ट पर्सन का है, तो इसे हम फर्स्ट पर्सन में तब्दील कर देंगे। हु आर यू जो है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव से हम लोग असर्टिव में लेके चले आते हैं। हु यू आर, ऐसे। यू हमारा सेकेंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा। क्लियर है? अर्थात हु आई वॉज। क्लियर है? आई होप कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है ओनली आई कैन डू दिस पीस ऑफ वर्क। अब आपसे कहा गया है किसी आपको निगेटिव में बदलना है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ओनली किसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ओनली क्वालिफाई कर रहा है आई को। ये ध्यान देना है, ओनली किसको क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि यहां भी देखेंगे कि इसके पोजीशन से भी जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में
आते हैं। अब जितने भी ऑप्शंस है इनमें से आपको उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो इसका एप्रोप्रिएट निगेटिव फॉर्म है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीस ऑफ को आप यहाँ पे हटा हुआ मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वहां पे मिसिंग है। क्लियर है? आप देखेंगे कि ओनली आई कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को सिर्फ मैं कर सकता हूं, मतलब मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है, ऐसा भाव आएगा। तो देखेंगे कि कौन ऐसा एक्सप्रेस कर रहा है मीनिंग। कहते हैं आई कैन ओनली डू दिस वर्क, नहीं ये नहीं, आई कैन ओनली डू दिस वर्क, इसका मतलब हो गया कि मैं सिर्फ इसी कार्य को कर सकता हूं। यहां ओनली जो है ना इसको क्वालिफाई कर रहा हूं, अर्थात हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच अंतर है। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना तो वहां पे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। नो वन बट आई कैन डू दिस वर्क, यस ये आपका करेक्ट है। नो वन बट आई कैन मतलब कोई दूसरा नहीं, एक्सेप्ट मेरे, यहां बट का मतलब है एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट मेरे कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर है ना? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एज सुन एज ही अराइव्ड इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही वह आया बारिश होने लगी। मतलब दोनों कार्य एक दूसरे का एंटीसीडेंट है, या यूं कह सकते हैं कि एक के जस्ट बाद दूसरा हैपन हो रहा है। इसे भी आपको क्या करना है, निगेटिव में बदलने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एज सुन एज को नो सूनर से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो देखेंगे नो सूनर है, यहां भी नो सूनर है, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो गए। अब सेंटेंस की शुरुआत यदि नो सूनर से हो रही हो तो वहां पे देखेंगे कि इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के ऑर्डर को हम रिवर्ट कर देते हैं या इन्वर्ट कर देते हैं। पहले वर्ब आ जाता है फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। यहां देखेंगे सब्जेक्ट है बाद में वर्ब आ रहा है, यहां पे देखेंगे कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है द पेन इज माइटियर देन द शोल्ड। ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको बोला गया है कि भैया पॉजिटिव डिग्री में बदल लिए। अब देखेंगे कि ये हमारा क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री का है, क्योंकि माइटियर जो है ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इसके बाद हम देन का प्रयोग। क्लियर है? अब कहा गया है तो सबसे पहले देखेंगे कि द शोड पहले आ जाएगा और द पेन बाद में आ जाएगा। तो देख रहे हैं द शोड, यहाँ द शोड तीनों में है। अब देखेंगे कि दोनों के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, इज है इज है इज है। और अब हम देखेंगे कि यहाँ जो ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, अर्थात इसका निगेटिव हो जाएगा कौन चीज, पॉजिटिव डिग्री, अर्थात नॉट की आवश्यकता होगी। यहां भी देख रहे हैं नॉट है, यहां नॉट नहीं है, यहां भी नॉट नहीं है, अर्थात ये सारे के सारे ऑप्शन आपके छट गए। द सोर्ड इज नॉट एज माइटी एज द पेन, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही शेड आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ही शेड पास्ट टेंस में है, तो देख रहे हैं पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, खत्म हो गया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही में बदलेगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो हैव को हम हैड में बदलेंगे, यहाँ हैज है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है काइंडली हेल्प द पुअर। इसे आपको पेसिव में बदलने की आवश्यकता है। काइंडली से हम रिक्वेस्ट का बोध करा रहे हैं तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये करेक्ट है हमारा। दूसरा यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, यहाँ पे देखेंगे सुपरफ्लुअसनेस है किस चीज की, तो काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों एक जैसे मीनिंग को कन्वे करते हैं, तो ये सुपरफ्लुअस बना रहा है। सुपरफ्लुअस का मतलब मोर देन नेसेसिटी, जब किसी चीज की आवश्यकता है तो वो जरूरत से ज्यादा है। क्लियर है? ये आपका छट जाएगा। दूसरा है द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही मैरिड मैरी, उसने मैरी से शादी की। इसे आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है, जबकि ये एक्टिव वॉइस में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेसिव लिखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ कैन यू फाइंड आउट वेदर द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस और इन पेसिव वॉइस, तो इसका जवाब क्या होगा? आप सीधे कहेंगे कि देखिए सर पेसिव वॉइस की पहचान होती है बी प्लस V3, ठीक है ना, और यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब बी है ही नहीं इसके पीछे, तो ये पेसिव में तो कतई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का है, इसे आपको पेसिव में बदलना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देंगे तो मैरी आ जाएगा पहले, ठीक है ना, सभी जगह देख रहे हैं। मैरिड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, वॉज या वर, तो चूंकि हमारा मैरिड सिंगुलर नाउन है जिसके कारण से हम क्या करेंगे, वॉज मैरिड, ठीक है ना। तो देख रहे हैं पहले में हमारा क्या है, इज है, टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ ऑप्शन नंबर डी में भी इज है, दो छट गए आपके। अब वॉज मैरिड और वॉज मैरिड। अब देखते हैं मैरिड का प्रयोग जब हम, मैरिड शब्द का प्रयोग जब हम पेसिव वॉइस में करते हैं तो अपने साथ ये प्रीपोजिशन टू लेता है, ना कि बाय लेता है।
क्लियर है? बाय का प्रयोग हम वहां करते हैं जब किसी कार्य को निष्पादन करने वाला कोई एक माध्यम, उस सेंस में व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बताई जा रही है कि किसी की शादी हो रही है, क्लियर है ना, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा है नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन सी अराइव, इसको आपको एफर्मेटिव में बदलना है। तो क्या है, एज सुन एज वाला मैंने बताया था पीछे, तो एज सुन एज ही लेफ्ट सी अराइव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है सी सेड दैट 2 and 2 is 4, इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो हो जाएगा सी सेड, कॉमा दे देंगे और विद इन इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे 2 and 2 is 4, क्योंकि ये हमारा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है समय के साथ। इस कारण से हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखते हैं, इवन इफ द सेंटेंस इज स्ट्रक्चर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? ठीक है ना। और हमारा वर्ब चाहे पास्ट का ही क्यों ना हो, अर्थात हो जाएगा सी सेड 2 and 2 was 4, नहीं 2 and 2 was 4 यदि आप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि 2 और 2 4 होता था, अब नहीं होता है। और वैसे भी हम देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो होता है ना, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, और जब उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते भी हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यहाँ पे अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता भी होती है तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, और यहाँ तो हमारा इनडायरेक्ट है तो इसमें हमें ऐसे तब्दीली की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है ही इज रीडिंग ए नॉवेल, इसे आपको पेसिव में बदलने की आवश्यकता है। इज रीडिंग, तो हमारा देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है इज या एम या आर कौन लेगा, नया वाला सब्जेक्ट, तो नॉवेल है तो इज लेगा। और आईएनजी के लिए हम क्या करते हैं, बीइंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि V3 का प्रयोग हर तरह के पेसिव वॉइस में किया जाता है, तो ये आईएनजी जो है इसका कहां प्रभाव आएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। अब देखना है कि इज बीइंग रेड कहां आपको दिख रहा है, इज बीइंग रेड यहां है और वॉज बीइंग, अर्थात एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, इसे आपको असर्टिव में बदलने की आवश्यकता है। तो यहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा रियल सब्जेक्ट जो है ना इट इज है। हालांकि इट इज जो हमारा यहाँ पे क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग साइट के लिए किया जाता है, अर्थात हो जाएगा इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल है। और व्हाट के लिए हम क्या करते हैं, कोई एडवर्ब लगा देते। अगर यहीं पे एडजेक्टिव नहीं होता तो क्या करते, जैसे ऐसा व्हाट ए साइट इट इज, तब आप लिखते इट इज ए ब्यूटीफुल साइट। और जब ऑलरेडी आपका एक एडजेक्टिव है तो एडवर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव नहीं है तो सिर्फ एडजेक्टिव लगाएंगे। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सी डिड नॉट पास द एग्जाम, इसे आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने की आवश्यकता है। ये हमारा नेगेटिव है, कैसे, नॉट का प्रयोग है। डिड नॉट पास मतलब अगर हम बोल रहे हैं नॉट पास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है ना। तो यही आपको करना है, सी फेल्ड द एग्जाम, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सी इज टू यंग टू वोट, कहता है वह वोट देने के लिए बहुत बच्ची है। तो यंग का मतलब बच्चा भी होता है, यंग का मतलब जवान भी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, रिमूव टू, क्या हो जाएगा, सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट वोट, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे इज है जिसके कारण से हम यहाँ पे कैन का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है ही इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, वह जो है इस क्लास में सबसे स्मार्ट बॉय है, सबसे स्मार्ट लड़का है। स्मार्ट का मतलब होता है जो अपने बुद्धि का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे, वही ना, कम समय में बेहतर रिजल्ट्स ला सकता है चाहे कोई भी काम, ठीक है ना। तो हो जाएगा इसका क्या करना है आपको, पॉजिटिव डिग्री, अर्थात हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव वर्ड युक्त नहीं हुआ। तो इसे हम जब पॉजिटिव में बदलेंगे तो निगेटिव वर्ड आएगा। तो देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो निगेटिव वर्ड है, इसमें नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। बोथ बी, ए एंड बी, ये तो होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन छट गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्मार्ट एज ही इज, कोई भी लड़का उसके जैसा जो है स्मार्ट नहीं है पूरे क्लास, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है आई सेड टू हिम दैट ही वाज वेरी अपसेट, इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना, तो हो जाएगा आई सेड हिम कर दो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ही टोल्ड मी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, यहाँ पे ही है, एलिमिनेट हो गया, आई सेड टू हिम, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। नन ऑफ द अबव पे अभी नहीं जाते हैं क्योंकि दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए ये हमारा है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन में है, अर्थात देखेंगे कि ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी बदला हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूं,
सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ऑब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का है, तो एक चीज तय है कि यू तो यहां होना है, ठीक है ना। और यहाँ पे आई है, अर्थात आई अगर है तो ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो ही है, यहाँ अगर आई होता तब हम इस ऑप्शन के साथ जाते, लेकिन नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई सेड टू हिम यू आर वेरी अपसेट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें कुछ करना ही नहीं, क्या करना है, सिर्फ इतना लिख करके और यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है। चूंकि ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट है, असर्टिव फॉर्म में है, और असर्टिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है जो कभी परिवर्तनीय नहीं है, एक लंबे अरसे से चली आ रही है और आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। हो जाएगा he said that the sun rises in the east। ऑप्शन नंबर आपका सी, he said that the sun rises in the east। यहाँ पे क्यों नहीं होगा डी, तो देखेंगे टोल्ड का प्रयोग हम ऐसे करते हैं, टेल इज इक्वल टू होता है से टू, मतलब अगर आगे पर्सन है तब हम टेल का प्रयोग करते हैं, मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके आगे आपको ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता हो और नहीं है तो आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्लियर है। और यहाँ देख रहे हैं कि टेंस आपने चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा है हु हैज चीटेड हिम। किसने उसे धोखा दिया है, इसे आपको क्या करना है, पेसिव में बदलना है। हु हैज चीटेड हिम, ये देखेंगे कि हैज चीटेड ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पेसिव बनाते हैं क्या होता है, हैज बीन प्लस या हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड। तो क्या हो जाएगा, हैज बीन चीटेड। तो देखेंगे कहां दिख रहा है हैज बीन चीटेड, तो हैज ही बीन चीटेड कहां दिखा आपको, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बाय हुम हैज ही बीन चीटेड, किसके द्वारा उसे धोखा दिया गया। अब बाय हुम क्यों हुआ, तो हु जो होता है ये सब्जेक्टिव केस का होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हुम का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट। यह मैंगो जो है ना स्वाद में कैसा है, मीठा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे टेस्ट जो हमारा है वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर एडवर्ब है, नहीं ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का कैसे प्रयोग होगा, तो बहुत सारे ऐसे हमारे हैं ना जो टेस्ट हो, मतलब जो हम फीलिंग की बात करते हैं, जो टच की बात करते हैं, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ब्स होते हैं वो अपने आगे एडजेक्टिव लेते हैं, एडवर्ब नहीं लेते। ये पॉइंट ध्यान रखना है वो, ठीक है ना। अब कहता है कि दिस मैंगो इज स्वीट, नहीं आपको पेसिव बनाना है, तो पेसिव में आपको ये ध्यान रखना है बी प्लस वर्ब का थर्ड। तो आप देखेंगे कि इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, देखो इज टेस्टेड ये पेसिव स्ट्रक्चर है, इज टेस्टेड ये पेसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब जो भी होगा इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि यहाँ पे भी पेसिव स्ट्रक्चर आप देख नहीं रहे हैं। दिस मैंगो इज स्वीट, यह मैंगो जो है ना स्वीट है जब इसे टेस्ट किया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस मैंगो इज टेस्टेड स्वीट, ठीक है ना। ये आप काम चलाने के लिए कर सकते हैं जब यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आपके सामने, उसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो बेहतर है, उस सेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हेन इट इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जब इसे टेस्ट किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट हमारा है। एक बार फिर से आपसे कहा गया है कि इसे पैसिव वॉइस में बदलें। द न्यूज स्टार्टल्ड एवरीवन। कोई भी जो न्यूज जो आई थी वह न्यूज जो है ना सभी को अचंभित कर दिया, सबको क्या कर दिया, शॉक कर दिया। तो आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट एवरीवन, तो देख रहे हैं सभी जगह एवरीवन है हमारा, और ये अपने अपने सिंगुलर होता है, ठीक है ना। और ये क्या लेगा, इज लेगा या वॉज लेगा, तो देखेंगे ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं, वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अर्थात हो जाएगा हमारा ये क्या, ये। अब देखना है कि इन दोनों में से किसका चयन किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे सीधे चले जाते हैं कि सर ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका चॉइस होता है किसी चीज को लेकर के, ठीक उसी तरह से कुछ वर्ब्स होते हैं जिनका चॉइस होता है, और स्टार्टल जो है ना अपने साथ एट लेता है। क्यों? अगर किसी चीज ने आपको अचंभित किया है, शॉक किया है, तो वो अपने आप में स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक चीजों के साथ हम क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अर्थात हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर ऐसा है, आपने बहुत कुछ यदि सीखा है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।